हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुराव डिसर्टेशन पे हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटिक्स की सीरीज में आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा करेंगे। आज मूल कर्तव्य की, ठीक है, कब कैसे क्या लागू किए गए संविधान में, इनकी मूल संविधान में थे या नहीं थे, कितने हैं, कौन क्या क्या, सब कुछ उस बारे में सब कुछ बातें करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट करें, लाइक करें, कर दिया करो। ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है इनमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना। सबसे पहले बात आती है मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं थे। सॉरी। तो मूल कर्तव्य की बात की जाए तो संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थी, इनकी कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम किसी भी देश के संविधान में थे नहीं, किसी देश ने अपनाए नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद में बात आती है कि जैसे अपने लागू हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन किया था। उस 1976 में था 42वें संविधान संशोधन, सभी को पता है। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने मूल कर्तव्य अपनाए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिन्हें संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, 51 क में रखा गया, ठीक है। मूल टाइम जो उस टाइम जोड़े गए, उस टाइम 10 थे, वर्तमान में 11 हो गए। 11वां जोड़ा गया 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कि वो आगे बताएंगे क्या है वो। 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। माता पिता है जो भी उसका संरक्षक है, उसको अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आती है, एक बार दोबारा देख लो कि मूल अधिकार संविधान में थे नहीं, बाद में जोड़े गए, सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर जोड़े गए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य हमने रूस से अडोप्ट किए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, इंदिरा गांधी का शासनकाल था। और ये एक सबसे बड़ी बात है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। बात यह आती है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि भाई मूल कर्तव्य जोड़े जाए। ये बनाई गई थी कमेटी मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए, कि उस पर एनालिसिस करके पूरा, और उस पर खोज खबर करके फिर ही जोड़े जाएंगे ना। तो उस आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, ठीक है। इन्होंने 10 नहीं बताए थे कि भाई 10 मूल कर्तव्य लागू करो, लेकिन जब लागू किए गए, प्रस्ताव पास किया गया और लागू किए गए, तो 10 मूल कर्तव्य पास किए गए, और 11वां 2002 में जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो मूल संविधान में 10 थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में नहीं, सॉरी, शुरुआत में जब जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए, उस टाइम 10 थे, वर्तमान में 2002 के बाद में 11 हो गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि किसी बच्चे के संरक्षक द्वारा उसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अवसर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, 1999 में बनी थी, जो 1999 में वर्मा कमेटी बनी थी शायद, हाँ, वर्मा कमेटी बनी थी। उस वर्मा कमेटी की सिफारिश पे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए 1999 में एक कमेटी बनाई गई थी, वर्मा कमेटी। उस कमेटी की सिफारिश पे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो अगली बात देखते हैं अब, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान का पालन कर आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि हर आदमी को, भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के जो आदर्श बताए गए हैं, उसमें जो संस्थाएं गठित की गई हैं, और राष्ट्रध्वज जो अपनाया गया है, जो अपना राष्ट्रगान बनाया गया है, उनका आदर करेगा हर नागरिक, प्रत्येक भारतीय,
ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना तथा उनका पालन करना, यानी कि प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो भी उच्च आदर्श अपनाए गए थे उनको हृदय में संजो कर रखना है और उनका पालन करना है। ठीक है। अगली बात आती है तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने से संबंधित है ये। ठीक है। तो प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश को तोड़ने वाले जो भी एक्टिविटी होती हैं उनका विखंडन करे, उनसे दूर रहे। ठीक है। उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करें। उसके बाद में चौथा आता है देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक के लिए चौथा कर्तव्य ये बताया गया है कि देश की रक्षा करने का उसे संकल्प लेना चाहिए और देश के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा पांचवा क्या है? पांचवा है कि लोगों के बीच समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, वर्ग के भेदभाव से दूर तथा स्त्रियों का सम्मान करें। ठीक है। पांचवा क्या है कि प्रत्येक भारतीय को लोगों के बीच, अपने समाज के बीच समानता का और भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। धर्म, भाषा, वर्ग के भेदभाव से हमेशा उसको दूर रहना चाहिए। धर्म, भाषा, वर्ग के भेदभाव से हमेशा दूर रहना चाहिए उसको, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए उसे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के स्वाभिमान के खिलाफ हो। ठीक है। अगली बात आती है छठे की। तो छठा मूल कर्तव्य बताया गया भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। ठीक है। समझ गए? प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये चाहिए कि वो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे, उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, यानी कि उसको बनाए रखने की कोशिश करे। सातवां आता है मूल कर्तव्य। सातवें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण करना और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण मतलब कि जैसे वन हो गए, नदी, झील, वन्य जीव हो गए, इन सब का संरक्षण करना चाहिए, इनका दोहन नहीं करना चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। और इनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे भाई वनों का अगर संरक्षण करेंगे तो बढ़ेंगे धीरे धीरे, ऑटोमेटिक, नॉर्मल सी बात है। नदी होगी, पानी का बेकार वेस्ट करने से बेकार में वेस्ट करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म होगा। इससे अच्छा है कि उसका संरक्षण किया जाए, उसको बचाया जाए। समझे? झील हो गई, वन्य जीव हो गए, वन्य जीवों का शिकार करने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी एक ख़त्म होते आ जाएंगे। तो उन सबका परिरक्षण, संरक्षण करना है हमें। ठीक है। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है सातवां। अब आठवां क्या है? आठवां देखते हैं आगे। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करें। ठीक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मानवतावाद और ज्ञान प्राप्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और समाज में सुधार की भावना को विकसित करे वो। ठीक है। नौवीं की बात आती है। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहे। कि प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरा कोई पहुंचाए तो उसको रोकने की कोशिश करे, और ऐसी हिंसात्मक कार्य जो होते हैं, हिंसात्मक क्रियाओं से दूर रहे, बच के रहे। ठीक है। उनमें इंक्लूड ना हो। बात आती है 10वें की। तो 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। प्रत्येक भारतीय नागरिक को ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे उसका वो खुद भी ऊंचाइयों पे जाए और उसके साथ साथ राष्ट्र भी उन्नति करे, राष्ट्र भी ऊंचाइयों पे जाए। ठीक है। अब बात आती है 11वां की। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है 11वां। ये अभी बताया था आपको, 86वें संविधान संशोधन। ग्यारहवां है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया वर्मा कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है
कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों या शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसका माता पिता, अभिभावक या संरक्षक जो भी है वो उनको 6 से 14 साल की उम्र के बीच में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयास करेगा, प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा उसे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से कोई 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अपनाया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य साल 2002 में अपनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये थे मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य थे जिस टाइम अपनाए गए थे। 82वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाए गए उस टाइम 10 थे, अभी 2002 के बाद में 11 हो गए हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बता दें कि सरदार सरोवर सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जबकि इंदिरा गांधी ने लागू 10 किए थे। 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वां वर्मा कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मूल कर्तव्यों के बारे में जाने, देखें, सोचे, समझे। ठीक है, उसके बाद में मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।